हेलो, आई होप आप सब अच्छे हो। और आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन के बारे में आपने आज तक बहुत कुछ सुना होगा। इससे हमारी एंजाइटी कम होती है, हम काम हो जाते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ये होता है, अमिगडाला में ये होता है, ये बहुत कुछ सुना है। बट एक्चुअल में हम मेडिटेशन में कर क्या रहे होते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है मेडिटेशन में? मेडिटेशन में हम एक स्पेस क्रिएट कर रहे होते हैं अपने और अपनी थॉट्स, इमोशंस और बॉडी के बीच में। हम बहुत सारे लोग, हम में से ज़्यादातर लोग अपने आप को क्या समझते हैं? हम अपनी थॉट्स है, इमोशन है या बॉडी है। जैसे कोई मेरे से पूछे कि मैं कौन हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? सुरभि ऐसी लड़की है, सुरभि ऐसा सोचती है, वो इमोशनल है, ये है, वो है। मैं इन चीज़ों से आइडेंटिफाई करके अपने आप को बता दूँगी। बट जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हम समझ जाते हैं हम बस इन तीनों चीज़ों के ऑब्जर्वर हैं। हम एक्चुअल में ये तीनों नहीं हैं। हमें ये बॉडी मिली हुई है लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। हम जो हमारे अंदर थॉट्स आ रही हैं वो हम नहीं हैं, जो इमोशन आ रहे हैं वो हम नहीं हैं, वो हमारे अंदर अराइज हो रहे हैं और हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि हम इनसे ज़्यादा हैं। समझ रहे हो? जैसे कि तुम मेडिटेशन में बैठे, मेडिटेशन के टाइम पे थॉट सामने पॉप होती है, ठीक है, थॉट्स आ रही है, मैं उन थॉट को दूर से ऑब्जर्व कर रही हूँ। अगर मैं थॉट को ऑब्जर्व कर रही हूँ यानी कि मैं थॉट तो नहीं हूँ, मैं थॉट की ऑब्जर्वर हूँ। मेडिटेशन के टाइम पे एक स्पेस क्रिएट हो गया है थॉट, इमोशन और बॉडी के बीच में और एक्चुअल में जो मैं हूँ उसके बीच में। अब तुम सोचोगे हम एक्चुअल में हैं क्या? अगर हम थॉट नहीं है, इमोशन नहीं है, बॉडी नहीं है, हम हैं क्या? हम इस पार्ट को कुछ भी बोल सकते हैं, अपना डिवाइन पार्ट बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, गॉड बोल सकते हैं, यूनिवर्स बोल सकते हैं। बट एक्चुअल में इसको डिफाइन करना ना बहुत ही मुश्किल है। इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है बट इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये तुम मेडिटेशन के टाइम पे ही करके देखते हो, जब तुम समझ पाते हो कि ये सामने थॉट आई है और मैं इस थॉट को ऑब्जर्व कर रही हूँ, यानी कि मैं थॉट नहीं हूँ, मैं तो उससे ज़्यादा हूँ। अब जैसे कई लोगों को तुमने सुना होगा, कई मंक्स भी ऐसे बोलते हैं और मैंने बहुत सारे योगीज को भी ऐसे बोलते देखा है कि हम तो किसी से बात भी कर रहे होते हैं ना, तो भी हम मेडिटेट कर रहे होते हैं। एंड मैं जब पहले ये चीज़ सुनती थी, मेरे को लगता है ये कैसे मेडिटेशन होता है? बात करते हुए कोई कैसे मेडिटेट कर सकता है? मेडिटेट करने का क्या मतलब है? आंख बंद करी और थॉट्स को हटाया, ब्रेथ पे फोकस किया। बट एक्चुअल में जब मेडिटेशन को हम इस तरीके से समझते हैं कि हमने स्पेस क्रिएट कर रखी है अपने और अपनी थॉट, इमोशन और बॉडी के बीच में, तो हम बात करते हुए कैसे मेडिटेट कर सकते हैं? सोचो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अब मेरे को उसका आंसर करना है। मैंने कॉन्शियसली उसको सुना, ये हटा के मैंने अपने एजेंडाज जो है उनको साइड कर दिया, अपने इमोशन जो है उनको साइड कर दिया। मैंने कॉन्शियसली उसकी बात सुनी और फिर उसको आंसर किया। कई बार क्या होता है, अगर कोई हमारे से किसी चीज़ पे एग्री नहीं करता, हम पहले ही गुस्से में आ जाते हैं, ये कैसे? हम उसकी बात कॉन्शियसली सुनते नहीं हैं। मेडिटेशन से हम क्या करते हैं, जब एक स्पेस क्रिएट कर देते हैं ना, तो हम ज़्यादा कॉन्शियस रह पाते हैं, हम चीज़ों को बेटर वे में समझ पाते हैं, बेटर एक्ट कर पाते हैं। और एक और चीज़ जो हम करते हैं मेडिटेशन से, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का क्या है कि जो हमारे अंदर थॉट्स आ रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं ज़्यादातर? या तो हम फ्यूचर की टेंशन में बैठे होते हैं या सोच रहे होते हैं कि मैंने पास्ट में क्या किया। जब तुमने एक स्पेस क्रिएट कर दिया, नाउ यू नो कि जो प्रेजेंट है वही सब कुछ है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है, ये बस हम सोच रहे हैं, बट एक्चुअल में हम प्रेजेंट में हैं और यहीं पे सब कुछ हो सकता है। ये मेडिटेशन का पर्पस है, स्पेस क्रिएट करना अपनी थॉट्स, इमोशंस और बॉडी और अपने आप के बीच में। इन चीज़ों को करके हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं चीज़ों को लेके, हम इनकी चपट में नहीं आते। अगर मैं गुस्से में हूँ तो मैं गुस्से में ही नहीं बह जाती, क्योंकि अगर मैं मेडिटेट कर रही हूँ, मुझे पता है मैं अपना इमोशन नहीं हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ इमोशन का। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हाउ टू मास्टर योर इमोशंस। जब भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है, दूर से गुस्से को बस जैसे ही तुम्हें फील हुआ कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो। कहाँ पे फील हो रहा है तुम्हारा गुस्सा?
तुम्हारे हाथ टाइट हो गए हैं, हार्ट बीट फास्ट हो गई है, बीपी बढ़ रहा है तुम्हारा। सो ये चीज़ें हमें फील होती हैं। सो हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। गुस्से में बह के किसी को हम जाके कुछ बोल दें, वो ये होगा कि हमने कुछ स्पेस ही क्रिएट नहीं किया अपने इमोशन और अपने बीच में, हम इमोशन में ही बह जाते हैं। बट जब हम मेडिटेट करते हैं, स्पेस क्रिएट हो गई है, ये मेरा गुस्सा है, ये मैं हूँ, तो मैं इसको ऑब्जर्व कर सकती हूँ, मैं इसमें बहती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस है। और यही चीज़ हम करना चाहते हैं ताकि हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाए, वो हमें कंट्रोल ना करें। हम अपनी थॉट्स को इस तरीके से कर पाएँ कि वो हमारे को पूरे दिन स्ट्रेस ना देती रहे, हम समझ जाएं कि मैं इनसे ज़्यादा हूँ। अब बहुत सारे लोग ना ये बोलते हैं कि मेडिटेशन ना हमसे होता नहीं है, क्योंकि बार बार बहुत ज़्यादा थॉट्स आती रहती हैं, एक जगह पे टिक के बैठ नहीं सकते। देखो, हमारा पर्पस क्या है मेडिटेशन से? हम ये चाहते हैं कि एक स्पेस क्रिएट हो जाए। वो कैसे क्रिएट हो सकती है? जब हम अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करें। माइंड एकदम ऐसे शांत होता नहीं है, क्योंकि माइंड का काम क्या है? पूरे दिन काम करते रहना, तुम्हारी सर्वाइवल में हेल्प करता है, तुम्हारे को थॉट्स भेजता रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। सो हमें क्या करना है? इसको गाइड करना है इस तरीके से कि ये हमारे काम में हमारी हेल्प करे, हमारे को कंट्रोल ना करे। हम इसको ऐसा गाइड कर दें कि ये हमारा काम खराब ना करे। सो हम इसको मेडिटेशन में क्या बोलते हैं कि तू ऐसा कर, तू इस चीज़ को ऑब्जर्व कर और उसी पे ध्यान लगा। सो इसके पास एक जॉब आ गई है, अब ये उसी काम पे फोकस करता है, और हम क्या होता है, धीरे धीरे मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचने लग जाते हैं, क्योंकि हमने कंडीशंस ऐसी बना दी हैं। सो सबसे इजी जो मेडिटेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो जस्ट मेडिटेशन, नॉर्मल एक जगह पे बैठ जाओ, एक कंफर्टेबल पोजिशन में, और अपनी आईज क्लोज करो। अपने माइंड को एक जॉब दे दो। जॉब क्या है? तूने अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। अब इस टाइम पे जब तुम अपनी ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो, मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हो, अब जब तुम्हारा काम तुम कर रहा है माइंड, बीच बीच में क्या होगा? थॉट्स पॉप होंगी। अब हमें क्या करना है? अपनी अटेंशन को थॉट से हटा के वापस से ब्रेथ पे लगाना है। जब जब हमारी अटेंशन हिल रही है, कोई थॉट आ रही है, आने दो, इट्स ओके। बट हमें क्या करना है? जब भी हमें रियलाइज हुआ कि मेरी अटेंशन तो उस थॉट पे चली गई, वापस से ब्रेथ पे लगाओ। धीरे 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 जब हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमें बार बार अपनी अटेंशन को फोकस कैसे करना है। तो यही चीज़ हमें करनी सीखनी है। हमारा ये पर्पस नहीं है कि बिल्कुल ही थॉट्स को निकाल देना है, बिल्कुल खाली कर देना माइंड को, वो हो ही नहीं पाएगा। हमें इसको एक ऐसी जॉब दे देनी है। अब यहाँ पे हमने क्या जॉब दी है कि तू ब्रेथ को देख। अब ऐसे बहुत तरीके के मेडिटेशन होते हैं, जैसे चैंटिंग होता है, या कोई म्यूजिक सुनते सुनते मेडिटेट कर रहा होता है। बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे सिंपल कि तुम ब्रेथ पे फोकस करो। जैसे मैं बहुत बार क्या कर रही होती हूँ, मैं अपनी छत पे बैठी होती हूँ अपने ईयरफोन्स में ओम लगा के, और मैं बस स्काई की तरफ देख रही होती हूँ। उस टाइम पे वो मेरे लिए मेडिटेशन होता है, क्योंकि मैं समझ जाती हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं उस टाइम पे ऑब्जर्वर हूँ अपनी थॉट, इमोशन और बॉडी का, और मैं समझ पाती हूँ, मैं अपने उस पार्ट से मिल पाती हूँ जो एक्चुअल में मेरा डिवाइन पार्ट है। वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो ये चीज़ को ट्राई करना शुरू करो। जब तुम ट्राई करोगे ना तो तुम समझ जाओगे, ओ मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं एक्चुअल में इमोशन थॉट नहीं हूँ। सो यहाँ पे हमारी सफरिंग जो होती है कम हो जाती है, क्योंकि यही चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा सफरिंग देती हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, अगर मैं पूरे दिन रोती रहती हूँ तो ऑब्वियसली मैं सफ़र कर रही हूँ ज़्यादा। तो अब हम इनसे जब थोड़ा सा दूर हो गए ना, मैं सोच क्लियरली सकती हूँ, क्योंकि मैं उनसे आइडेंटिफाई करके नहीं बैठी हुई हूँ, मैं और भी चीज़ें कर रही हूँ। ठीक है ना? तो अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा मेडिटेशन को इंक्लूड करो। 15-20 मिनट से स्टार्ट करो, बैठने की कोशिश करो, और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करने की कोशिश करो। सोचो मेरे को रोज़ 20 मिनट बैठना ही बैठना है। तुम्हारा फोकस इधर उधर जा रहा है, इट्स ओके। फोकस को वापस से अपनी ब्रेथ पे लाओ। जैसे तुम्हारा ये होना चाहिए, जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, बाकी चीज़ हमारे पेरीफेरी में है, ये मेरा सेंट्रल विजन है, मेरा ध्यान यहाँ पे है। ऐसे ही तुम्हारा ब्रेथ के लिए होना चाहिए। थॉट आ रही है आगे पीछे, आने दो,
तुम वापस से अटेंशन उठा के यहाँ लाओ, अपनी सांस पे लाओ। सो इस चीज़ को करो, धीरे धीरे तुम बेटर हो जाओगे। सो ट्राई दिस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।